बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। I'm Dr. Mohammad Zaman Ashraf. I welcome you all in basic organic chemistry. In my previous lecture, we have discussed bonding in organic compounds. In lecture 1, we have discussed the structure of atoms और उसमें हमने जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशंस and then orbitals, atomic orbitals, and then quantum numbers which describes the wave properties of these electrons in an atom, वो हमने डिस्कस किए. Then shapes of the orbitals, s orbital, p orbital, and distribution of electrons in these orbitals कि पहले जो है वो लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर हायर एनर्जी में, फिर हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी. और फिर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुड्स रूल को हमने जो है वो डिफाइन किया, जिसमें हमने ये देखा कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में, उनमें कभी भी 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती. दो इलेक्ट्रॉन्स जो किसी एक ऑर्बिटल में होंगे, उनकी जो स्पिन है वो हमेशा अपोजिट होगी. और फिर हमने ये देखा कि अगर हमारे पास जो है वो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उनके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं एक से ज़्यादा, तो वो इलेक्ट्रॉन्स पहले सेपरेट ऑर्बिटल्स में रहेंगे विद सेम स्पिन और फिर जो है वो फिल करेंगे, उन जो है वो पेड अप होंगे. मीन के अगर 3 ऑर्बिटल्स हैं और 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो तीनों इलेक्ट्रॉन्स इलादा विद सेम स्पिन इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में रहेंगे. दिस इज हुड्स रूल. टुडे वी डिस्कस द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. आज हम बात करेंगे कि किस तरह एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है वो बनाते हैं, और फिर इस प्रोसेस में किस तरह एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज होती है और उन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी को हम किस तरह क्लासीफाई करते हैं. और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, उसी रूल को फॉलो करेंगे जो हम पहले डिस्कस करके आए कि लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स को पहले फिल किया जाएगा और फिर हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स को फिल किया जाएगा. फिर हम आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स, इस पे हम बात करेंगे. एंड देन फॉर्मेशन ऑफ अ पाई बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स, और फिर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ अ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की एग्जांपल लेके हम उसको जो है वो डिस्कस करेंगे. और हम देखेंगे कि एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर जो ऑक्सीजन की है या नाइट्रोजन की है या हाइड्रोजन की है या फ्लोरीन की है, वो हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है. और इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर से आप ये भी डिड्यूस कर सकते हैं कि किसी दो एटम्स के बॉन्ड बनने के बाद वो ज़्यादा स्टेबल होगा या वो इंडिपेंडेंटली एज एन एटम ज़्यादा जो है स्टेबल होगा. एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज होने से हम ये भी जो है वो आज के लेक्चर में जो है वो देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. We know that in an atom, this is nucleus and this is electron, and we have discussed the wave-like properties of this electron. अब अगर ये इलेक्ट्रॉन एज अ वेव जो है वो मूव कर रहा है, सपोज आपके पास ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक वेव लाइक बिहेवियर जो है वो शो कर रहा है, तो आप अगर इसे जो है वो इस तरह देखेंगे तो ये वाला पोर्शन अगर आप देखें तो ये उस वेव का जो है वो क्रेस्ट होगा, और ये वाला पोर्शन अगर देखें तो ये उसका ट्रफ होगा. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इसी को मैं ड्रा करूं तो आपके पास दिस इज अ वेव और ये आपके पास जो है वो क्रेस्ट है और ये आपके पास जो है वो ट्रफ है. अब एक एटम जो है वो जब दूसरे एटम के साथ जो है वो ओवरलैप करेगा, इलेक्ट्रॉन्स की ओवरलैपिंग होगी बाय कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एटम्स, तो वो जो कॉम्बिनेशन है बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म. अब ये जो कॉम्बिनेशन है, लीनियर कॉम्बिनेशन, ये जो है वो 2 तरह से हो सकता है. फर्ज करें ये हमारे पास एक वेव है, इलेक्ट्रॉनिक वेव, और दूसरी वेव भी जो है वो बिल्कुल इसी तरह
इस तरह मूव कर रही है। ओके, अब आप देख सकते हैं दिस क्रेस्ट एंड ट्रफ, दिस ट्रफ। सो बोथ दीज क्रेस्ट एंड ट्रफ दे रीइंफोर्स ईच अदर। इसका मतलब यह हुआ अगर इलेक्ट्रॉनिक वेव्स, वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ओवरलैपिंग कर रहे हैं और उनकी वेव एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रही है, देन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इंक्रीज्ड। सो एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एनर्जी इज डिक्रीज्ड। तो इसका मतलब यह हुआ अगर इस तरह की एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन होता है जिस दोनों वेव एक दूसरे को रीइंफोर्स करती हैं, तो इसके नतीजे में जो बॉन्डिंग, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे उनको हम कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ओके, सो द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, in these orbitals electron density is increased because of the reinforcement of these electronic waves. The second possibility is कि आपके पास इस तरह का कॉम्बिनेशन हो कि जहां आपके पास ये टफ आ रहा है, ये जो है वो आप इसे शो कर लें, दिस वन लाइक दैट। सो इन दिस केस these crest and trough they cancel each other। तो ये एक दूसरे को reinforce करने की बजाय कैंसिल कर देंगे। so the cancellation of these waves increase the energy। when energy is increased, in this case electron density is decreased। और इसके नतीजे में इस सूरत में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वजूद में आएंगे उनको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। So comparison of the energy of bonding molecular orbitals and anti-bonding molecular orbitals, आपने ये कहा because of reinforcement in case of bonding molecular orbitals energy is decreased and electron density is increased. On the other hand, when these waves they cancel each other, then it results in the increase of energy। उस सूरत में जो है वो एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी और वो जो ऑर्बिटल्स होंगे उन्हें हम कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब आप देख सकते हैं अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में होंगे तो आप ये कह सकते हैं कि वो स्टेबल मॉलिक्यूल होगा, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में एक जैसे होंगे तो वो एटम्स बॉन्ड नहीं बना सकेंगे, जैसे हीलियम का मॉलिक्यूल है। अभी हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से। सपोज वी हैव वन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एटम, ये जो है वो इसे आप लेबल कर लें HA, और ये कंबाइन होता है दूसरे, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। Okay, this is nucleus. So suppose it is 1SA, it is 1SB. So 1s orbital of B hydrogen atom and 1s orbital of A hydrogen atom. This is the electron density. अब जब आप इनका combination करते हैं then there are two possibilities। एक तो ये कि जैसे ही ये इनका ओवरलैप हो इन इलेक्ट्रॉन्स का, ये दोनों एटम्स जब आपस में करीब आए तो इन इलेक्ट्रॉन्स की जो ओवरलैपिंग है वो रीइंफोर्समेंट ऑफ ऑर्बिटल्स हो, तो उस केस में आपके पास इस तरह का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो वो जो शेप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो ये आपको बता रही होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है और फिर ये जो है वो स्टेबल है या नहीं। So these two waves they reinforce each other and we have this bonding molecular orbitals। मैं इसे MO से जो है वो शो कर देता हूं। So here this combination is 1SA plus 1SB। यहां जो पॉजिटिव का निशान है ये जाहिर कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज समअप इंक्रीज्ड। इन दिस केस
द कम्बिनेशन इज 1sa माइनस 1sb। उस केस में आपके पास हियर वी हैव 1 and 2 so this is the node between these टू ऑर्बिटल्स और ये आपके पास जो होंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ओके, सो एज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब यहां आपके पास जो है ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स 1 और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, दो ऑर्बिटल्स आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने। और ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स अगर आप इनको देखें तो ये जो है वो एनर्जी इज डिक्रीज्ड। तो आपके पास हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो आपके पास यहाँ जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन वो एम्प्टी होगा। ये शो करता है स्टेबिलिटी ऑफ दिस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ओवर द हाइड्रोजन एटम। इसको सिंपली हम इस तरह भी जो है वो लिख देते हैं, सपोज वी हैव हाइड्रोजन ऑर्बिटल 1s, इट इज ए, सपोज H1, और ये आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इट इज 1sb Hb। तो आप जो है वो व्हेन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ड्रा करते हैं, देन हियर वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन, इट इज 1sa प्लस 1sb, एंड हियर वी हैव it is 1sa minus 1sb. It is anti-bonding and it is bonding molecular orbital, और ये जो है वो आपके पास एनर्जी है। अगर आप ये इस हाइड्रोजन के एटम और इसके मॉलिक्यूल की एनर्जी का कंपैरिजन करेंगे, देन बोथ द इलेक्ट्रॉन्स दे आर प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एनर्जी जो है वो कम होगी, विच इंडिकेट्स द स्टेबिलिटी ऑफ दिस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। और एंटी बॉन्डिंग जो है वो ये दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन 2 हाइड्रोजन। ओके, सो एनर्जी इज डिक्रीज। अब फर्ज करें मैंने अभी जो है वो हीलियम की एग्जांपल आपको दी। अगर आप हीलियम के ऑर्बिटल को जो है वो यहां डिस्कस करेंगे, अगर मैं इसको जो है वो यही शो कर दूं, तो आप हाइड्रोजन की बजाय हीलियम लिख देंगे He, और एक इलेक्ट्रॉन की बजाय जब आप हीलियम के ऑर्बिटल को डिस्कस कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को इन 1s ऑर्बिटल इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएंगे और 2 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जाएंगे। दिस इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ He2। अब ये शो कर रही है कि यहां आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में तो एनर्जी इंक्रीज हुई और उतनी ही एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एनर्जी इंक्रीज हो गई। ये शो करती है कि हीलियम का मॉलिक्यूल जो है वो उतना स्टेबल नहीं है जितना आप हाइड्रोजन की बात करते हैं, इसलिए जो है वो दे हैव स्टेबल एटम्स। सो लेट्स डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ अ पाई बॉन्ड। अभी हमने सिग्मा बॉन्ड को डिस्कस किया। से हम इसी तरह जो है वो वी हैव एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑन 2 एटम्स, 2 एटम्स हैं जो आपस में जॉइंड हैं बाय इक्विवेलेंट सिग्मा बॉन्ड, और उनमें पाई बॉन्ड जो है वो कैसे बनता है, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इसको हम डिस्कस करते हैं। सपोज वी हैव हियर कार्बन, हियर वी हैव कार्बन, 2p orbitals. Okay, so this is electron density. I have already, ये मैं पहले बता चुका हूं कि ये जो साइन है पॉजिटिव या नेगेटिव, दिस डज नॉट मीन चार्ज ऑन ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल का चार्ज नहीं है, दिस इज वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन। तो वेव फंक्शन पे जब आप उसे सॉल्व करते हैं टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए आप उनका स्क्वायर लेते हैं, तो वो हमेशा एक पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। सो दीज 2 ऑर्बिटल्स, p ऑर्बिटल्स, ये जब ज्वाइन करेंगे तो फिर आपके पास 2 सिचुएशन होंगी।
फॉर एग्जांपल दिस इज पी ए ऑर्बिटल, ये पी बी ऑर्बिटल, ये सी ए है या सी बी है। तो यहाँ जो आपके पास कॉम्बिनेशन बन रहा है सी सी ठीक है। सो हियर वी हैव पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और अगर आप इनको जो है वो एनर्जी वाइज देखेंगे तो फिर भी जो है वो एनर्जी यहाँ डिक्रीज हो रही है। एंड हियर वी हैव कार्बन कार्बन so here we have positive and negative, positive, negative, negative, positive. So this is pi anti-bonding molecular orbital, pi anti-bonding molecular orbital. So here you can see that a node is present in this orbital, so that's why energy is increased, और वो जो electrons होंगे they are present in the bonding molecular orbital, pi bonding molecular orbital. So this is the situation of the formation of a sigma bond and a pi bond. अगर आप इसकी जो है वो molecular orbital picture जो है वो ड्रा करेंगे तो फिर उसी तरह आपके पास ये we have one orbital p, one electron, सो पी ए और पी बी। तो यहाँ जो कॉम्बिनेशन होगा टू इलेक्ट्रॉन्स, इट इज पी ए प्लस पी बी। यहाँ जो वेव आपस में जो है वो ओवरलैप कर रही है, इट रिजल्ट्स इन द रीइंफोर्समेंट ऑफ वेव। और इस सूरत में जो वेव ओवरलैप कर रही है वो आपके पास पी ए माइनस पी बी, सो इट इज एंटी बॉन्डिंग। और ये जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग। आप इसे जो है वो सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड है, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो हियर वी कैन सी दैट अगर आप इनको जो है वो एनर्जी को देखें तो एनर्जी इज डिक्रीज्ड। सो दिस डिक्रीज इन एनर्जी जो है ये शो करती है स्टेबिलिटी ऑफ दिस पाई बॉन्ड। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां भी हो तो फिर पाई बॉन्ड बनने के चांसेस जो है वो कम होंगे। ओके, सो द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ atomic orbitals, they results in the formation of molecular orbitals, and molecular orbitals they are of two types, bonding molecular orbitals and anti-bonding molecular orbitals. और अगर वो ओवरलैपिंग में हिस्सा ना लें, उसी तरह रहें, तो वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है वो होंगे या नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे। उनको अभी हम जो है वो डिस्कस करते हैं बाय टेकिंग सम एग्जांपल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। फर्ज करें इसे जो है वो हम ऑक्सीजन का केस लेते हैं और हम देखते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन आप जो है वो किसी ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ जो है वो ऑक्सीजन के ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर से हमें क्या इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती हैं। तो आपके पास ऑक्सीजन इट इज़ 1s2 2s2 2px 2py and 2pz. So here we have 2px2 2py1 and 1. ओके, तो आप यहाँ लिख सकते हैं आपके पास टू इलेक्ट्रॉन्स पी एक्स में लिखें या पी वाई में लिखें या पी जी में लिखें, दीज आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। आपने इनको नाम दिया है, ये आप जो है वो वाई और जी भी नाम जो है वो दे सकते हैं। इट इज़ 1s 2s 2px 2py एंड 2pz। सो दिस इज ऑक्सीजन। अब अगर आप ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की ऑर्बिटल पिक्चर जो है वो ड्रा करें, सपोज हियर वी हैव ऑक्सीजन 1 वो, और इसके जो ऑर्बिटल्स हैं पी ऑर्बिटल, टू पी एक्स 2py 2pz, और इसी तरह आप यहाँ एक ऑक्सीजन टू पी एक्स 2py एंड 2pz
Z. This is oxygen 1 and here. So here we have formation of molecular orbital. 2 electrons, 2 electrons, 2 electrons. So here we have 3 orbitals, 3 orbitals. So as a result of combination of these 3 orbitals, we have so this is sigma 2px, it is pi 2py, it is pi 2pz, it is pi star 2py, it is pi star 2pz, and it is sigma star 2px. So this is the distribution of electrons. Here you can see that by the combination of these atomic orbitals, these bonding molecular orbitals, energy is decreased. So they are bonding molecular orbitals and they are anti-bonding molecular orbitals. So here we have 4 electrons, 4 electrons, here we have 6 electrons. अब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जो है वो बचे हैं जिनको आपने एंटी बॉन्डिंग में जो है वो फिल करना है. These 2 are degenerate orbital. तो यहाँ आपके पास ये सिचुएशन होगी. अगर आप इसके S जो 2s है उसको भी शो करें, देन वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स 2s, 2 इलेक्ट्रॉन्स 2s, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 2 and so here we have सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s. तो यहाँ जो है वो बॉन्डिंग में भी और एंटी बॉन्डिंग दोनों में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए जो p ऑर्बिटल है उसको आप डिस्कस कर रहे होते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ oxygen molecule. So presence of these 2 electrons in anti-bonding molecular orbitals indicates its greater reactivity. अगर आप ऑक्सीजन को देखें, it can carry out different reaction in organic chemistry. अगर आपके पास ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन जो है वो कर सकती है, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल जो है प्रोड्यूस हो सकते हैं. और एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका जो करेक्टरिस्टिक है जो इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर से हम डिराइव कर सकते हैं, इट्स पैरामैग्नेटिक बिहेवियर. सो ऑक्सीजन इज paramagnetic in nature because of the presence of 2 unpaired electrons in these degenerate orbitals. Okay? अगर आप इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ कंपेयर करें, then this nitrogen molecule is highly stable. ठीक है, जिस तरह ऑक्सीडेटिव रिएक्शन ऑक्सीजन कर रही होती है, इस तरह नाइट्रोजन जो है वो रिएक्टिव नहीं है, बल्कि नाइट्रोजन इट कैन बी यूज एज अ इनर्ट गैस इन ऑर्गेनिक रिएक्शन. ऑर्गेनिक रिएक्शन में आप नाइट्रोजन को एज अ इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं. और अगर आप ऑक्सीजन की बात करें, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप जो है आपके पास एप्पल है, एप्पल को आप कट करते हैं तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फौरन जो है उसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको ऑक्सीडाइज करना शुरू कर देगी, और इस तरह जो है वो जो सरफेस ऑफ द कट जहाँ से आपने काटा है उस जो है वो सेब को वो ब्राउन होना शुरू हो जाएगी. दिस इज बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन in the air due to the presence of this oxygen. और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शो कर रहे हैं रिएक्टिविटी ऑफ दिस ऑक्सीजन टुवर्ड्स दिस ऑक्सीडेशन रिएक्शन. और इससे आप जो है वो बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ और आप जो है वो बॉन्ड ऑर्डर भी फाइंड कर सकते हैं. अगर आप बॉन्ड ऑर्डर को जो है वो निकालें तो आपके पास जो वो जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और 2 से अगर आप उनको जो है वो डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो 2 होगा. सो बॉन्ड ऑर्डर इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज 2. हियर वी हैव O डबल बॉन्ड O. तो आपके पास ऑक्सीजन में ये डबल बॉन्ड जो है वो मौजूद है. सो दिस इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ दिस ऑक्सीजन. अब आप इन्हीं जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आप इनको अप्लाई करेंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. हम जो है वो अल्कोहल कैसे बनते हैं या हम कार्बोक्सिलिक एसिड किस तरह बनाते हैं. सो दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर या ये जो फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स या शेप्स ऑफ दीज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हैं इन अंडरस्टैंडिंग द स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड इन अंडरस्टैंडिंग द रिएक्शन मैकेनिज्म. कि आप जो है वो ये कहते हैं कि सपोज वी हैव SN2 रिएक्शन, द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम अपोजिट साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप. आपके पास है R X
और जो भी न्यूक्लियोफाइल है ये अपोजिट साइड से अटैक करके इस X को जो है वो रिमूव कर रहा है। अब ये जो कार्बन है, जब आप इसकी ऑर्बिटल पिक्चर देखेंगे तो उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में बैक साइड पे जो लोब है वो इसे अलाउ करेगा कि इसका जो ये नेगेटिव चार्ज लोब है ये इसके साथ ओवरलैपिंग करे और ये यहाँ से X जो है वो लीव हो। सो इट मीन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स शेप्स जो है वो इट हेल्प्स in understanding the reaction mechanism and also the spectroscopy, जिसमें आप जो है वो अगर UV स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें देन वहाँ हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है कि जी लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट होते हैं, वो एक्साइटेड स्टेट है और फिर जो है वो वापस लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में वो इलेक्ट्रॉन जो आते हैं। अब जब आप शेप्स ऑफ दीज ऑर्बिटल्स हमें पता होगा देन वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि यहाँ ट्रांजिशन पॉसिबल हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो ऊपर एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है या वहाँ इलेक्ट्रॉन ये स्टे कर सकता है। सो शेप्स ऑफ दीज ऑर्बिटल्स दे कैन बी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन एंड आल्सो द स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो बिफोर स्टार्ट द बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, first we discuss the orbital hybridization. So in my upcoming lecture I will discuss the molecular orbital hybridization and formation of single bond, double bond and triple bond. Thank you very much.